माँ बाप के मन की बात। रामदास बाबू को हमेशा अपनी लाल डायरी में कुछ ना कुछ लिखते देख मानसी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके ससुर दिन भर उसमें क्या हिसाब लिखते रहते हैं। बहू को आते देख जब वे डायरी को तकिए के नीचे छुपा लेते तब मानसी की जिज्ञासा और बढ़ जाती। उसे यकीन हो जाता कि जरूर उसके ससुर डायरी में अपने बहू की शिकायत लिखते हैं। शायद कुछ पैसे भी डायरी में रखते हों, इसीलिए तो उससे छिपाते हैं। रामदास बाबू का एक ही बेटा था अशोक। अपने मातृहीन बेटे की परवरिश उन्होंने अकेले ही की थी। अशोक भी जब अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ा, अपने साथ ले गया। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने वाले रामदास बाबू खान पान के साथ साथ दोनों वक्त की सैर करना भी कभी नहीं भूलते थे। इसीलिए शादी के बाद मानसी को ससुर के साथ रहना भी अखरा नहीं। लेकिन एक दिन जब वे बाथरूम में फिसल गए थे और उनकी कूल्हे की हड्डी प्लास्टर के बाद भी सही नहीं हुई, तब उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर ही रहना पड़ गया। तभी से मानसी उनसे चिड़ी रहने लगी थी, अक्सर उन पर चिल्लाने भी लगती थी, परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मानसी ने बच्चों को भी उनके पास जाने से मना कर दिया था। पत्नी के बदले व्यवहार से अशोक बहुत परेशान थे, लेकिन घर की शांति के लिए उन्होंने कभी भी चुप्पी साधे ली थी। राम बाबू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आँखों की रोशनी कम हो जाने के कारण उन्होंने किताब पढ़ना छोड़ दिया था। अपने मन के भावों और विचारों को वे एक लाल डायरी में लिख लिया करते थे और जब बहू आती तो उसे अपने तकिए के नीचे छुपा लेते थे। अब उनका अंतिम समय आ गया था। तकिए के नीचे से लाल डायरी निकालकर उन्होंने बहू मानसी को दी और चिर निंद्रा में छीन हो गए। डायरी देखने की मानसी की जिज्ञासा अब शांत हो गई। वह डायरी पढ़ने लगी, लेकिन यह क्या, डायरी में तो ना रुपए थे, ना कोई हिसाब लिखा था और ना ही किसी शिकायत लिखी हुई थी। उसके ससुर ने तो एक एक पन्ने में अपने अकेलेपन के पल पल की पीड़ा को व्यक्त किया था। अपने बेटे और बहू को संबोधित करते हुए लिखा था, बुजुर्ग मात्र 2 वक्त के भोजन के ही भूखे नहीं होते, उन्हें प्यार, सम्मान और साथ बैठने वाले की भी ज़रूरत होती है। बेटे से 2 बातें कहने और पोते पोतियों को गोद में उठाने, उनके साथ खेलने की भी ललक हम बुजुर्गों की होती है। कहीं कहीं पर तो शब्द उनके आंसुओं से धुंधला भी गए थे। डायरी के अंतिम पन्नों में उन्होंने अपने पोते से प्रार्थना करते हुए लिखा था, मेरे बिट्टू, बड़े होने पर अपने मम्मी डैडी का ख्याल बैंक में रखे पैसों से भी अधिक करना, क्योंकि वे ही तुम्हारी असल पूंजी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उन्हें मेरी तरह डायरी से बात करनी पड़े। अंतिम वाक्य पढ़ते ही मानसी के आंसू का बांध टूट गया। वह फपक कर रो पड़ी। डायरी में रुपए पैसे का हिसाब ही नहीं, रिश्तों का हिसाब भी लिखा जाता है। राधे राधे। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं